तो हमारा अगला वर्ड है डिफिनिटिव। अब ये एक एडजेक्टिव है जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल फाइनल हो, एकदम कंक्लूसिव, ऐसी चीज जिसे आप बदल नहीं सकते या जिस पर और कोई बहस नहीं हो सकती। बेसिकली अंतिम या निर्णायक। तो चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। सोचिए आप एक कोर्ट रूम में हैं, जज ने अपना फैसला सुना दिया है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे द जजेस डिसीजन वॉज डिफिनिटिव एंड कुड नॉट बी चैलेंज्ड। यहाँ डिफिनिटिव का मतलब ये है कि जज का फैसला बिल्कुल फाइनल था, एकदम पक्का, और अब उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो डिसीजन आखिरी था। सिंपल राइट? ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। काफी हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें एक ठोस सबूत मिलता है। इंग्लिश में सिचुएशन को हम ऐसे बोलेंगे, आफ्टर वीक्स ऑफ रिसर्च द साइंटिस्ट फाउंड डेफिनेटिव एविडेंस लिंकिंग द टू सैंपल्स। यहाँ पर डेफिनेटिव एविडेंस का मतलब है एकदम सॉलिड प्रूफ, ऐसा सबूत जिसके बाद कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं बचती, बिल्कुल पक्का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफिनेटिव का एक और मतलब भी होता है। कभी कभी इसका मतलब होता है बेस्ट या सबसे कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को देखिए, दिस न्यू मैप इज द डिफिनेटिव गाइड टू द सिटीज हिडन ट्रेल्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये आखिरी गाइड है, बल्कि ये है कि ये सबसे बेस्ट, सबसे डिटेल्ड और कंप्लीट गाइड है। इससे बेहतर कोई और गाइड है ही नहीं। आपने वर्ड न्यूज आर्टिकल्स या मूवी रिव्यूज में जरूर देखा होगा, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स कॉल्ड इट द डिफिनिटिव बायोग्राफी ऑफ द ईयर। जब कोई बड़ा न्यूज़पेपर किसी बुक को डिफिनिटिव बायोग्राफी कहता है, तो इसका मतलब है कि वो उस साल की सबसे बेस्ट, सबसे कंप्लीट यानी अल्टीमेट बायोग्राफी है, अपनी कैटेगरी में, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो चलिए अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं फाइनल, अल्टीमेट और कंक्लूसिव। इन सब का मतलब अंतिम या पक्का ही होता है। और इसके एंटोनिम्स क्या हैं? वो हैं एम्बिगुअस, टेंटेटिव, वेग। इन सब का मतलब है ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, जो डाउटफुल हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।